आंगनवाड़ी मामले को लेकर हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, नियम में होगा बड़ा बदलाव। आईसीडीएस विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई, 1.5 दर्जन आंगनवाड़ी बहनों की गई नौकरी। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का आईसीडीएस न्यूज की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। चलिए आज अब तक की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। आंगनवाड़ी को लेकर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें अब नियम में एक बड़ा बदलाव कर दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण फैसले के विषय में आपको जानकारी देंगे। उसके साथ साथ आईसीडीएस विभाग की हुई बड़ी कार्रवाई के विषय में भी आपको बताएंगे, जहां पर 1.5 दर्जन यानी कि 18 आंगनवाड़ी बहनों की नौकरी चली गई है। उन सब के विषय में आपको जानकारी देंगे डिटेल से, मगर उससे पहले इस ट्वीट को देखें। यह ट्वीट किया गया है सुनील रावत जी के द्वारा, जिसमें लिखा गया है, सबसे पहले स्मृति ईरानी जी को टैग किया गया है और लिखा गया है कि स्मृति ईरानी जी, आप महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं केंद्र की, और उत्तराखंड की मंत्री हैं रेखा आर्या जी। आप दोनों से मेरा प्रश्न है कि क्या 1 महीने का बच्चा गेहूं चावल खाता है? मुझे तो संभावना नहीं लगती है, पर उत्तराखंड में आंगनवाड़ी केंद्रों में गेहूं और चावल मिल रहे हैं। ये क्या आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चे खाते हैं या फिर नेताओं के बच्चे? उन्होंने सीधे तौर पर स्मृति ईरानी जी से और रेखा आर्या जी से सवाल किया है। आप आंगनवाड़ी बहनों की इस विषय पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपको आंगनवाड़ी मामले को लेकर हाई कोर्ट के बड़े फैसले के विषय में बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए आईसीडीएस विभाग की बड़ी कार्रवाई के विषय में, जिसमें 18 आंगनवाड़ी बहनों की नौकरी चली गई। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो विभाग को इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। खबर की हेडलाइन कुछ इस तरीके से है कि 11 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त, इसके अलावा 7 का इस्तीफा, यानी कि कुल मिलाकर 18 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नौकरी चली गई है। तो आइए पूरे मामले को विस्तार से पढ़कर समझते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की यह महत्वपूर्ण खबर है। तो भले ही किसी एक राज्य के किसी एक जिले से यह महत्वपूर्ण खबर आ रही हो, भले ही किसी एक राज्य के किसी एक जिले में यह कार्रवाई की गई हो, लेकिन कार्रवाई को समझ लीजिए, क्योंकि कहीं पर कभी भी ऐसा हो सकता है। अयोध्या से महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि बाल विकास एवं पोषाहार विभाग में बड़ी कार्रवाई से हलचल मच गई है। 11 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त की गई है, उसमें सेविकाएं भी हैं, सहायिकाएं भी हैं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी हैं। आगे बताया गया है कि 7 ने कार्रवाई से बचने के लिए इस्तीफा दे दिया है। यानी कि 7 जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं थी, सेविका सहायिकाएं थी, उन्होंने कार्रवाई से बचने के लिए पहले ही इस्तीफा दे दिया। यानी कि कुल मिलाकर 11 और 7 कुल मिलाकर 18 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नौकरी चली गई है। यह कार्रवाई वर्षों से ड्यूटी से नदारत रहने सहित अन्य कारणों से की गई है। यानी कि इसमें जो कारण बताए गए हैं नौकरी से निकालने की, उसमें ड्यूटी पर उपस्थित न होने और साथ में तमाम और भी कारण थे। आइए आगे मामले को समझते हैं। लिखा गया है कि सूत्रों के मुताबिक बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में ड्यूटी से नदारत रहकर नौकरी चलाने का खेल चल रहा था। कार्रवाई की जद में आए इन कार्यकर्ताओं में कोई 17 साल से अनुपस्थित चल रही थी, तो कोई 10 साल से। कई बार इसे लेकर लिखा पढ़ी भी की गई थी, लेकिन लापरवाह कार्यकर्ता काम पर नहीं लौटे। उसके बाद लिखा गया है कि कई बार कार्रवाई की पृष्ठभूमि बनी, लेकिन अनुमति या फिर कोई दूसरा पेज फंसने से कार्रवाई लटक गई। इस बार डीएम के अनुमति के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से हलचल मच गई। जांच में शैक्षणिक अभिलेख में गड़बड़ी पाए जाने का भी मामला आया है। यानी कि कुछ लोग फर्जी सर्टिफिकेट देकर भी नौकरी कर रहे थी। इसमें लिखा गया है कि अलग अलग तिथियों में 11 आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाएं जो हैं वो समाप्त कर दी गई हैं। इसके बाद लिखा गया है कि जबकि कार्रवाई शुरू होने के बाद 7 कार्यकर्ताओं ने विभाग को अपना इस्तीफा सौंप दिया। यानी कि जैसे ही कार्रवाई की शुरुआत हुई, वैसे ही 7 कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा जो है वो विभाग को सौंप दिया। इस बड़ी कार्रवाई को लेकर AK त्रिपाठी जो कि DPO हैं, उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि लंबे समय से अनुपस्थित सहित अन्य कारणों को लेकर 11 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही 7 अन्य ने अपने से इस्तीफा सौंप दिया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई की प्रतीक्षा काफी लंबे समय से चल रही थी। इस पर विचार विमर्श भी चल रहा था, लेकिन इसको लेकर अनुमति नहीं मिल पा रही थी, या फिर अनुमति मिल रही थी तो कोई और पेज फंस रहा था। लेकिन इस बार डीएम ने जैसे ही अनुमति दी, वैसे ही विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी की सेवाएं समाप्त कर दी।
यानी कि 11 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, सहायिकाओं की और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा विभाग के द्वारा समाप्त की गई और 7 आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने खुद ही अपनी तरफ से इस्तीफा पत्र दे दिया। यानी कि विभाग की बड़ी कार्रवाई की वजह से 18 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नौकरी समाप्त हो गई है। तो इस खबर के माध्यम से हम तमाम राज्यों की हमारी आंगनवाड़ी बहनों से, जो भी हमारी इस वीडियो को देखती हैं, उन सभी से आग्रह करेंगे कि आप लोग इस प्रकार के काम न करें। वैसे तो हमें भरोसा है कि हमारी जो भी बहनें हमारी इस वीडियो को देखती हैं वो लोग ऐसा काम नहीं करती हैं, वो अपना काम ईमानदारी से करती हैं, लेकिन फिर भी अगर तनिक सी भी लापरवाही हो रही हो या फिर आधे % आंगनवाड़ी बहनें भी गलत तरीके से काम कर रही हों, तो उन सभी से आग्रह है कि आप लोग गलत कामों को न करें। जिस प्रकार से यहाँ पर देखा आपने कि उनकी सीधे नौकरी चली गई, इसके अलावा और भी कार्रवाई की जा सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है और तमाम प्रकार की और भी चीज़ें सामने आ सकती हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि इस प्रकार के काम में बिल्कुल भी अपनी रुचि न दिखाएं। हाँ, अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा हो तो उसको लेकर अपने ही विभाग को लिखित जो है सूचना जरूर प्रेषित करें और उसकी एक प्रति अपने पास भी जरूर रखें, ताकि अगर भविष्य में आपके ऊपर कोई उंगली भी उठाता है तो आपके ऊपर सबूत हो, आपके पास सबूत हो कि आपके पास लिखित एविडेंस मौजूद है, आपने इसकी सूचना पहले से ही विभाग को दे रखी है, ताकि आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई न हो। आंगनवाड़ी मामले को लेकर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने निकल के आ रहा है, जिसके बाद आंगनवाड़ी में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। जी न्यूज राजस्थान की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है #जोधपुर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से जुड़ा हुआ यह मामला। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को टैग भी किया गया है। इसके बाद एक पोस्टर भी दिखाया गया है। इसी पोस्टर में सारी जानकारी दी गई है। लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से जुड़ा हुआ है यह मामला। राज्य सरकार के सार्वजनिक रोजगार पाने में महिला के विवाहित होने की शर्त। राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया अहम फैसला। रोजगार पाने के लिए विवाहित की शर्त को किया गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित। कहा, अविवाहित होने के आधार पर सरकारी रोजगार से वंचित रखना उल्लंघन है संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का। यहाँ पर कहा गया है कि 14 और 15 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उसका उल्लंघन होगा अगर यह कहा जाएगा कि केवल विवाहित होने पर ही यह नौकरी दी जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आंगनवाड़ी की जो नौकरी दी जा रही थी अभी तक, उसमें राजस्थान में जो यही मामला था पूरा कि वहां पर विवाहित होने पर ही नौकरी दी जाएगी। तो उसको लेकर यहाँ पर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने निकल के आ रहा है कि यहाँ पर सीधे सीधे इस पूरे मामले को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो अब राजस्थान में आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर एक बड़ा बदलाव जो है वो सामने निकल के आ सकता है कि अब भर्ती में विवाहित होना कंपलसरी नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास आपके राज्य से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण खबर हो, कोई भी महत्वपूर्ण शासनादेश हो, आपके कार्य की कोई तस्वीरें हो, जानकारी हो, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम के साथ भेज सकते हैं। हम आपके नाम के साथ उस खबर को अपने चैनल पर प्रमुखता के साथ दिखाएंगे। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।